तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग औसत का प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं उनका टाइप कुछ इस प्रकार से है कि समूह में औसत में विशेष राशि ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। मतलब आज हम लोग समूह में से किसी विशेष राशि को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर मैथ को सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला सवाल है, चूंकि हम लोग समूह में से कोई एक विशेष संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको सवाल समूह का ही मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है 5 संख्याओं का औसत 26 है। तो देखिए, यहाँ पे समूह में 5 संख्याएं जिनका औसत 26 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 7 है। तीसरी संख्या क्या है? तो अगर आप देखो तो कुल संख्या दिया था 5। तो सबसे पहले हम लोग 5 संख्या का योग निकालेंगे। तो आप जानते हो योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है संख्या गुणते औसत। तो योग आपका निकालने के लिए संख्या जो कि दिया था 5 और गुणते औसत जो कि 26 दिया था, तो हमने 26 से गुणा करवा दिया। तो ये हो जाएगा आपका 5 छक 30, 5 दूना 10, 3 13। मतलब 5 संख्याओं का योग हमें पता चल गया है कितना? 130। अब देखिए, अब निकालेंगे प्रथम 2 संख्याओं का योग। तो चूंकि हम लोग योग निकाल रहे हैं प्रथम 2 संख्याओं का, तो संख्या तो हमारे पास है 2 और उसका औसत दिया है 30, क्योंकि हम जानते हैं योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। तो ये हो जाएगा आपका 30 दूना के 60। फिर हम लोग अंतिम 2 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो फिर हम लोग योग निकालेंगे, लेकिन ये अंतिम 2 संख्या का है। तो अंतिम 2 संख्या मतलब संख्या तो दिया है और औसत आपका 7 है। तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14। तो देखिए, 2 संख्या का ये है और 2 संख्या का ये है। अगर इनको जोड़ेंगे तो कुल कितने संख्या का योग मिलेगा? 4 संख्या का योग मिलेगा। और यहाँ पर 5 संख्या का योग हमने निकाल कर ऑलरेडी रखा है। तो अगर हम 5 संख्या के योग में से 4 संख्या के योग को घटा देंगे तो जो बची हुई संख्या है, तीसरी संख्या, वो हमें पता चल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 130 में से हम लोग क्या करेंगे, 60 को घटाएंगे और 14 को घटाएंगे। तो 130 में से अगर इसको हम जोड़े, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है, तो 74 हो जाएगा। तो अगर हम देखें 130 में से 74 को घटाएं तो 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, यहाँ बचेगा 12, 12 में 7 गया, बचा 5। इसका मतलब ये है कि जो तीसरी संख्या हमसे पूछ रहा था वो तीसरी संख्या हमारा 56 होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 33, बी में 75, सी में 60, आपका डी में तो ऐसा करा है कि ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, और ई में करा है इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञात तो किया जा सकता है लेकिन किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि 7 धनात्मक प्रेक्षण लिए गए हैं। मतलब 7 धनात्मक प्रेक्षण है हमारे। प्रथम 4 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 11 है, तथा अंतिम 4 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 8 है। अब आप कहोगे कि लिए तो 7 है, लेकिन 4 इधर देख रहे हैं, 4 इधर देख रहे हैं, 4 4 तो 8 हो गया। तो ये तो बैठा नहीं सवाल पे, क्योंकि सवाल तो हमारा कर रहा था 7 धनात्मक प्रेक्षण लिए गए हैं, लेकिन यहाँ तो 8 धनात्मक प्रेक्षण हो रहे। तो आप ऐसे समझिए कि प्रथम 4 जो लिए गए हैं वो तो 4 सेपरेट हैं, लेकिन जो अंतिम 4 प्रेक्षण लिए गए हैं उनमें पहले वाला भी एक प्रेक्षण शामिल है, मतलब वो कॉमन है। ठीक है, कराए यदि यहाँ पर अगला जो आपका ये कराए कि यदि इन 7 प्रेक्षणों का औसत 9 है, तब चौथा प्रेक्षण क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 7 धनात्मक प्रेक्षण लिए गए हैं, तो सबसे पहले इनका योग निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हो योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है आपका संख्या गुणित औसत या औसत गुणित संख्या। तो देखिए 7 प्रेक्षणों का औसत 9 है और प्रेक्षण 7 है, तो 7 गुणे हो जाएगा 9, तो 7 9 कितना हो जाएगा आपका? 63। ठीक है, उसके बाद प्रथम 4 प्रेक्षणों का हम लोग योग निकालेंगे। तो 4 प्रेक्षण का क्या निकाल रहे हैं हम लोग? योग। तो आप जानते हो योग बराबर होता है संख्या गुणित औसत। तो संख्या है आपका 4 और औसत दिया है 11, तो 11 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे? 44।
उसके बाद फिर जो अंतिम 4 प्रेक्षण है उनका औसत निकालते हैं। तो अंतिम जो 4 प्रेक्षण हैं उनका औसत यदि हम निकालें, औसत नहीं योग, तो योग बराबर होता है आपका संख्या गुणते औसत। तो संख्या तो हमारे पास 4 है और औसत यहाँ पर 8 है, तो 8 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। अब ध्यान से देखिए, ये है आपका 63, ये है 44 और ये है आपका 32। अगर आप देखो तो ये प्रथम 4 का है, ये अंतिम 4 का है, तो 4 और 4 मिला के कितने हो गए आपके 8, और ये जो शुरू वाला है ये 7 का है। तो अगर हम 8 के मतलब 8 प्रेक्षण के योग में से 7 प्रेक्षण के योग को घटा दें तो जो हमारा चौथा प्रेक्षण है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले 44 और 32 को जोड़ेंगे और उसमें में से 63 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 44 और 32 देखें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 76, क्योंकि 4 2 6 4 3 7 और माइनस 63 हो जाएगा। तो अगर हम घटाएं तो कुल मिला जुला के 13 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा चौथा प्रेक्षण पूछ रहा था हमसे वो आपका 13 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हमारा 13 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। पहले संख्या दिया है 11, औसत दिया है 50। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। सेम इस सवाल की तरह लगेगा जैसे ये सवाल लगा है, तो इसी तरीके से हम लोग इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, 11 परिणामों का औसत। तो औसत तो दिया है 50, तो हम लोग योग निकालेंगे किसका, 11 परिणामों का। तो योग बराबर होता है संख्या गुणते औसत। तो संख्या है आपका 11, औसत है आपका 50। आप कहे कि 11 × 5 = 55 होता है, यानी 550 हो गया। ये हमने निकाल कर रख लिया किसका, 11 का। यहाँ पे 11 लिख दे रहे हैं ताकि पता चले कि ये 11 का योग है, मतलब 11 प्रेक्षण का। प्रथम 6 परिणामों का औसत जो है वो 49 है। तो अब हम लोग योग निकालेंगे, लेकिन किसका, 6 परिणामों का। तो 6 गुणे कितना हो जाएगा आपका 49, क्योंकि आप जानते हो संख्या गुणते औसत होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 9 = 54 और 6 × 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, मतलब 294 आ गया। ठीक है, ये कितना आया 294, किसका, प्रथम 6 परिणामों का योग। और अंतिम 6 परिणामों का योग बताइए। तो अंतिम 6 परिणामों का योग निकालेंगे तो परिणाम जो कि 6 है और आपका औसत जो कि 52 है, तो ये हो जाएगा औसत गुणते संख्या। तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 1 31, ये आ गया आपका 312। अगर हम इन 6 परिणामों और 6 परिणामों को योगों को जोड़ दें तो ये 12 परिणाम होंगे और उनमें में से 11 परिणामों को घटा देंगे तो जो हमारा छठा परिणाम है वो आपका मिल जाएगा। तो चलिए पहले इनको जोड़िए। तो ये हो जाएगा आपका 294 + 312 और उसमें से घटाना है 550 को। अगर हम देखें तो इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 9 1 10, 3 2 5 1 6 और माइनस हो जाएगा आपका 550। अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पर आएगा 5, यानी कुल मिला जुला के जो छठा परिणाम था आपका वो कितना आ गया, 56 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 56 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 5 धनात्मक प्रेक्षण हैं। प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत 3 है तथा अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत 9 है। यदि सभी 5 प्रेक्षणों का औसत 6 है तो तीसरा प्रेक्षण क्या है। तो सबसे पहले आपको 5 प्रेक्षणों का योग निकालना पड़ेगा। तो योग बराबर क्या होता है आप जानते हो, औसत गुणते संख्या। यहाँ पे 5 लिख देते हैं ताकि पता चले कि हम 5 प्रेक्षणों का योग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे औसत आपका दिया है 6 और संख्या है आपका 5, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका 5 प्रेक्षणों का योग है। उसके बाद देखिए प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत दिया है 3, तो इसका योग निकालते हैं। तो योग निकालेंगे लेकिन किसका, 3 प्रेक्षणों का। तो ये हो जाएगा 3, चूंकि औसत भी 3 दिया है तो 3 का 3 में गुणा करवा देंगे, 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अंतिम प्रेक्षण जो कि 3 है उनका योग निकालेंगे। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या। तो 3 गुणे औसत देखिए दिया है यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 9 27। अब देखिए अगर हम प्रथम 3 और अंतिम 3 को जोड़ेंगे तो कुल मिला जुला के हमारे हिसाब से कितने हो गए, 6। लेकिन इसमें एक कॉमन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो योग आपका कितना है 5, तो 6 में से यदि हम 5 को घटा दें तो हमारा जो आपका तीसरा प्रेक्षण पूछ रहा था वो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले
तीन योग और तीन योग को जोड़ते हैं, मतलब 9 और 27 को जोड़ेंगे तो 27 + 9 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। अब देखिए 27 में से आप 30 को घटाएंगे तो -3 बचेगा और +9 बचेगा, तो -3 में से 9 को घटाएंगे तो मिलेगा आपका 6। इसका मतलब ये है कि जो तीसरा प्रेक्षण हमसे पूछ रहा था वो 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 6 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 63 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 60 है व अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है तो छठी संख्या बताइए। तो सबसे पहले 11 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालेंगे लेकिन किसका, 11 संख्याओं का। तो ये हो जाएगा 11 गुणे 63, मतलब आपका संख्या गुणे औसत। तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, 11 छक्का 66 और 33 69, मतलब ये 693 आ गया 11 संख्याओं का योग। अब पहली 6 संख्या का योग बताइए। तो पहली 6 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 60, क्योंकि आप जानते हो योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत। तो 6 छक्का हो जाएगा 36, मतलब 360। अब देखिए अब अंतिम 6 संख्या का योग निकालिए। तो योग बराबर कितना होता है आपका संख्या गुणे औसत। तो औसत दिया है 65 और संख्या तो हमें पता है 6 है, तो हो जाएगा 6 पंच 30, 6 छक्का 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के अगर ये 6 योग है और ये भी 6 योग है, मतलब प्रथम 6 संख्याओं का योग प्लस अंतिम 6 संख्याओं का योग जोड़ दें तो कुल मिला जुला के 12 संख्या होगी। और 12 में से यदि हम 11 संख्या का योग को घटा देंगे तो जो हमारा छठवीं संख्या है पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 360 + 390 करेंगे, जिसमें में से हम लोग 693 को घटाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 0 9 6 15 3 3 6 1 7 माइनस 600 कितना हो जाएगा 93। 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, उसके बाद 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा। तो जो छठवीं संख्या है वो कितना होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए 57। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 57 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार से गुरुवार तक 34 डिग्री सेल्सियस था। उसमें यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना था। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सोमवार से बुधवार तक के तापमान का योग निकालना पड़ेगा। तो देखिए सोमवार को हम लोग लिख दे संडे के बाद मंडे आता है और मंगलवार को ट्यूसडे, उसके बाद अगर हम लिखें बुधवार को तो आपका वेडनेसडे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए सोमवार मंगलवार और बुधवार, तो ये आपके 3 दिन हैं। तो अगर हम योग निकालेंगे तो संख्या जो कि 3 है और औसत दिया है 37, तो कुल मिला जुला के ये कितना हो जाएगा, तो 3 सत्ते देखिए 21, 21 के 1 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 9 2 11, कुल मिला जुला के ये हो जाएगा 111 डिग्री सेल्सियस। अगर उसके बाद देखें तो मंगलवार से गुरुवार तक का तापमान, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, ठीक है, इनका यदि हम तापमान का योग निकालें तो ये भी 3 दिन है और इनका एवरेज तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम गुणा करवा दें तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, मतलब इनका जो तापमान आया 3 दिन का वो 102 डिग्री सेल्सियस आया और इसका जो आया 111 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 माने और इसको इक्वेशन नंबर 2 माने और पहले में से दूसरे को घटा दें इस तरीके से, अगर पहले में से दूसरे को घटा दें तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ट्यूसडे से ट्यूसडे खत्म, वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म, क्या बचा मंडे माइनस थर्सडे, और यहाँ पर 111 में से आप 102 डिग्री को घटाओगे तो कितना मिलेगा, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। उसके बाद देखिए कहा है कि यदि गुरुवार का तापमान यानी जो थर्सडे का तापमान है वो सोमवार की तुलना में 4/5 है, तो मंडे की तुलना में कितना है आपका 4/5। तो अगर हम इसका तिर्यक गुणा करवा दें तो यम बराबर कितना हो जाएगा, तो यम बराबर ये हो जाएगा देखिए 5 का गुणा आप टीएच में करवाएंगे तो 5 टीएच मतलब 5 थर्सडे/4 हो जाएगा। अब इसी का मान यानी इस यम का मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में। तो चलिए यम की जगह पर 5 TH/4 लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 थर्सडे
बटा 4 माइनस फिर है TH, तो यहाँ पे TH लिख देंगे बराबर हो जाएगा 9 के। तो 4 का यदि हम TH में गुणा कराएं तो 4TH हो जाएगा, जो कि 5TH से घट के बचेगा ऊपर TH और बटे 4 बराबर 9 के। 9 का यदि हम 4 में गुणा करा दें तो TH बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जो आपका गुरुवार का तापमान था वो 36 डिग्री सेल्सियस था। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 36 डिग्री सेल्सियस दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत जो है वो 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो 4 संख्या दिया है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है अंतिम 3 का औसत, फिर यदि अंतिम संख्या मतलब पहली संख्या फिर अंतिम 3 संख्या, तो पहली 3 संख्या अंतिम 3 संख्या, उस हिसाब से तो 6 संख्या हो जानी चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर पहली 3 संख्या, तो यहाँ पे हम मानेंगे 1 संख्या है हमारे पास, 2 संख्या है हमारे पास, 3 संख्या है और हमारे पास 4 संख्या है, जिनमें से इन पहली 3 का जो एवरेज है वो दिया है 16। तो इनका योग निकालते हैं। किसका योग निकालोगे, ये जो पहली 3 संख्या इनका योग, तो हो जाएगा 3 गुणे 16, मतलब कितना हो जाएगा आपका 48। ठीक है, क्योंकि 16 3 48 होता है। उसके बाद करें अंतिम 3 का औसत, तो अंतिम 3 कौन होगा, दूसरा तीसरा और चौथा होगा, यानी अंतिम यही 3 होंगे जिनका एवरेज हमको दिया है, तो हमको इनका योग निकालना है। तो योग बराबर हम जानते हैं एवरेज गुणते आपका संख्या, तो संख्या है 3 और एवरेज है 15, तो 15 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या 20 है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने क्या किया, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या को लिया, तो दोनों में मतलब पहले में दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है, फिर दूसरे वाले में आपने क्या किया कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या और चौथी संख्या लिया। तो यहाँ पर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या इसमें भी है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों में ये जो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ये कॉमन है। अगर हम इनको घटा देते हैं, मतलब प्रथम आपके 3 अंकों का योग और अंतिम 3 अंकों का योग घटा देते हैं, तो हमें मिलता है आपका पहली संख्या और चौथी संख्या का अंतर। तो अगर हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहली संख्या और चौथी संख्या का अंतर। क्यों, क्योंकि ये दोनों संख्याएं कॉमन है, आपस में कट के खत्म हो जाएंगी। तो हमको घटाना है 48 में से 45 को। अब देखिए कह रहा है यदि अंतिम संख्या 20 है, इसका मतलब चौथी संख्या 20 है, तो पहली संख्या हमसे पूछ रहा था, यानी पहला माइनस 20 बराबर ये कितना हो जाएगा, 48 में से 45 जाएगा 3 बचेगा। तो 20 को यदि हम 3 में जोड़ देंगे तो कुल मिला जुला के ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो जो पहली संख्या हमारी होगी वो 23 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 23 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी और 8वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहले 6 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। अगर योग निकालेंगे तो योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणते औसत। तो 6 संख्याओं का औसत दिया था 30, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, मतलब 130 हो जाएगा। प्रथम 4 संख्या का औसत, तो फिर योग निकालेंगे किसका, 4 संख्या का। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 25, क्योंकि औसत दिया था 25 और संख्या हमें पता है 4, 25 चौका हो जाएगा 100। फिर अंतिम सा आपका 3 का, तो अंतिम 3 संख्या का योग निकालेंगे तो 3 गुणे 35 हो जाएगा। कुल मिला जुला के 5 तिहाई 15, 3 त्रिक 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये अंतिम 3 संख्या के योग है। अगर शुरू की 4 संख्या और अंतिम की 3 संख्या को जोड़ दिया जाए तो आपके हिसाब से 4 संख्या और 3 संख्या कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, 7 संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक संख्या कॉमन है, क्योंकि हमारे पास 6 ही संख्या है, ज्यादा तो है नहीं, तो 7 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब एक संख्या ऐसी है जो दोनों में है और वही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 संख्या प्लस 3 संख्या के योग को जोड़कर अगर हम 6 संख्या के योग को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 100 और आपका यहाँ पर 105 को जोड़कर हम लोग 180 को घटाने वाले हैं। तो यहाँ पे 100 और आपका 105 को जोड़ोगे तो 205 हो जाएगा, और 205 में से 180 को घटाओगे तो यहाँ पे मिलेगा 5 और यहाँ पर मिलेगा 5, यानी ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे देखिए यहाँ पर 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 55 नहीं। तो जो हमारा चौथी संख्या है
वो कितना हो जाएगा आपका 25। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 25 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।